नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके लिए लेकर आया हूं जो रिलेटेड है आपका सर्वेइंग से। साथियों, सर्वेइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एवरी ईयर लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वेइंग के चैप्टर से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सारे के सारे। तो सर्वेइंग में हम कुछ आज टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या है सर्वे का, और जानेंगे कि क्या सर्वे है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सर्वेइंग मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लैंड सर्वे हो रहा है आपका, मिलिट्री सर्वे हो रहा है आपका, है ना, और आपका रेलवे सर्वे एक सर्वे जो परफॉर्म कर रहा है। तो ये सम डिफरेंट टाइप्स के आपके सर्वे होते हैं। तो सर्वे बेसिकली होता है क्या, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ऑफ सर्वेइंग। मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ऑफ सर्वेइंग। इसे हम क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं साथियों। तो सर्वेइंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है साथियों, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है इसको जानने के लिए। तो इतने दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए आपको बहुत सारी सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि हमारी जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है साथियों। मेरे क्या सभी के जीवन में आती है। तो कभी कभी ना लाइफ बिल्कुल बिखर जाती है ना। तो ऐसे लोग आ जाते हैं ज़िंदगी में जो कि बहुत ज़्यादा छाप छोड़ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो उन सभी की वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम अपने गोल से भटक जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंधियाँ आती रहती हैं, दीपक तो जलता ही रहता है ना। तो बहुत सारी आंधियाँ आई और मुझे नहीं तोड़ पाई। तो फिर से उठ के खड़ा हो गया और आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं। तो चलते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ और जानते हैं कि किस प्रकार ये मोटिवेशनल क्विट हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फिर डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक। साथियों, ये है आज का मोटिवेशनल क्विट। पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना चाहिए जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है ना। तो बहुत ही सटीक बात कही है जिसने भी कही है, क्योंकि साथियों अगर आप भीड़ में कोई भी तीर मार देते हैं तो पता नहीं चलता यार तीर मारा किसने, है ना, पता ही नहीं चलता इतनी ज़्यादा भीड़ है। अगर आप अकेले तीर मार देते हो और निशाने पर लग जाता है तो आपका नाम होता है, आपके फैमिली का नाम होता है, आपके पिताजी का, सबका नाम होता है, आपके गाँव का नाम होता है, यू नो। तो अकेले करो, बढ़िया करो साथियों। भीड़ में करोगे तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं, जानेगा, भीड़ में आपकी पहचान ही दब जाती है। तो सही बात कही है कि पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है ना। तो आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना चाहिए जब मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ है ना हमारी पहचान छीन लेती है। तो ये था सुंदर सा मोटिवेशनल क्विट। आई आपको पसंद आया होगा साथियों। और चलते हैं कि सर्वे किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सर्वे, ये आपका सर्वे है। ये साथियों सर्वेयर है जो रीडिंग ले रहा है, सर्वे कर रहा है। और ये इंस्ट्रूमेंट है टोटल स्टेशंस, और सम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे थियोडोलाइट होता है ना, टेप्स होते हैं, सम डिफरेंट टाइप्स के आपके टेप्स होते हैं, और सम डिफरेंट टाइप्स के आपके मेजरमेंट डिवाइस होते हैं। फिर चाहे आपका ऑडियोमीटर हो आपका, है ना, जो डिस्टेंस मेजर के लिए किया जाता है ना, पिज़ोमीटर हो आपका, सम डिफरेंट टाइप्स के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। और चेन होती हैं सम डिफरेंट टाइप्स की, चाहे इंजीनियर चेन हो, चाहे आपके गंटर चेन हो, सम डिफरेंट टाइप्स के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है साथियों लेंथ मेजरमेंट के लिए, या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं साथियों, चलते हैं और सम टेक्निकल टर्म्स के बारे में बेसिकली डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका यूज हम सर्वे में करते हैं, जैसे कि चेक लाइन हो गया, टाई लाइन हो गया, वेस लाइन हो गया, ऑफसेट हो गया। ये तो महत्वपूर्ण है ही।
पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन के आ जाता है कि व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, तो सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है? टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट, ये सर्वे का प्रिंसिपल होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ सम टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि चेक लाइन हो गया, टाई लाइन हो गया, बेस लाइन हो गया और आपका ऑफसेट हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, और सर्वे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से लगभग आपका 8 से आपका 9 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और इन टर्म्स के बारे में हम जानते हैं विस्तार पूर्वक, एक 1 बाय 1 करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चेक लाइन की। तो चेक लाइन होती बेसिकली क्या है साथियों? ये लाइन ज्वाइनिंग एपेक्स ऑफ ट्राइंगल टू सम ऑफ द फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, और लाइन ज्वाइनिंग सम ऑफ द फिक्स पॉइंट एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो चेक लाइन बेसिकली जो साथियों होती है, ये चेक लाइन मेजर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क। ये चेक लाइन का यूज़ बेसिकली हम सर्वे में एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम चेक लाइन का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए हम किस लाइन का प्रयोग करते हैं, कौन सी लाइन होती है? वो चेक लाइन होती है आपकी। ये चेक लाइन मेजर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टर्म साथियों, और चलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है जिसे हम बेस लाइन बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन use of making of survey generally regarded as a baseline. It is a fixed direction of the all other line as a baseline built up of framework of the survey. बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, it is a fix of directions of all the other line। साथियों ये जो some different types की लाइन होती है उनकी डायरेक्शन को फिक्स करती है, जैसे कि बेस लाइन है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि बेस लाइन डायरेक्शन को फिक्स करेगी। इट इज़ अ फिक्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑल द अदर लाइन एज अ बेस लाइन बिल्ट अप ऑफ फ्रेमवर्क फ्रॉम द सर्वे। बहुत ही महत्वपूर्ण है टेक्निकल टर्म में, और डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स की तरफ और जानते हैं आगे बात करते हैं टाई लाइन की। टाई लाइन, ये टाई लाइन सम ऑफ द फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन, है ना। ये भी सम फिक्स पॉइंट करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। एट अ टाई लाइन फुलफिल सम पर्पस। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है? इट इज़ अ चेक द एक्यूरेसी, है ना। पहले तो इसका चेक हम एक्यूरेसी बर्कली और इनेबल, और ये इसका मेन काम जो होता है वो इंटीरियर डिटेल को इंडिकेट करती है लाइन, है ना। तो इंटीरियर डिटेल्स जितनी भी डिटेल होती है उनको ऑब्जर्वेशन कराती है और उनको साथियों इनेबल करती है एंड लोकेट करवाती है इंटीरियर डिटेल को, है ना। इट इज़ अ चेक एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क एंड इनेबल द सर्वेयर टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल विच फॉर अवे फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन। तो ये आपकी टाई लाइन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल टर्म है। बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल टर्म के साथियों। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स है जिसे हम ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप देख रहे हैं, द लेटरल मेजरमेंट, मतलब डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द चेन लाइन टू द ऑब्जेक्ट राइट और लेफ्ट द चेन लाइन इज कॉल्ड ऑफसेट। इसे हम क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, ऑफसेट बेसिकली द लेटरल मेजरमेंट, मतलब डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द चेन लाइन, है ना, टू द ऑब्जेक्ट राइट और लेफ्ट एंड चेन लाइन आर कॉल्ड द ऑफसेट। जैसे कि आप सम डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट देख रहे हैं ऑफसेट के, है ना। तो बेसिकली ऑफसेट जो सम डिफरेंट एंगल्स के लिए और सम डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑफसेट्स होते हैं ना, तो इन सब के बारे में किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सम डिफरेंट टाइप्स के आपके टेक्निकल टर्म थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से लगभग 1 से 2 मार्क्स के इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और आई होप कि साथियों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। साथियों अगर सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल क्यूरियोसिटी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा अपडेट मिलेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।